नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की और उसके साथ-साथ एक ऐसे स्टॉक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। रिस्क बहुत छोटे इस स्टॉक में रहने वाले हैं, रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा हैं बड़े यहाँ पर, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करें, तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आया था, नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर एक स्टॉक के बारे में मैंने पर्टिकुलर बात की है, जो स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी यहाँ पर वैल्यू इन्फॉर्मेशन दी गई है और एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से निवेश करते हैं, तो आप इस स्टॉक में भी अच्छे खासे रिटर्न बना कर यहाँ पर ले जा सकते हैं आने वाले समय में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अपडेट से। देखिए, आरबीएल बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स आए थे। अब ये आरबीएल बैंक देखिए नंबर कैसे रहे, अगर आप शॉर्ट में देखें तो नंबर यहाँ पर काफ़ी शानदार थे। जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर नंबर यहाँ पर हमको मिले हैं। ईपीएस जो एक्सपेक्ट किया गया था 4.60 का रिपोर्ट किया गया है 4.71, जहाँ पर एक अच्छी खासी हमको जंप दिखाई दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके टोटल रेवेन्यू की, तो अगर आप यहाँ पर देखें रेवेन्यू कंपनी का मतलब नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो एक्सपेक्ट कितना किया गया था यहाँ पर 257 का, बट यहाँ पर प्रॉफिट एक्चुअल में आया कितना है 288 करोड़। तो आप लोगों को पता है कि जब मार्केट एक्सपेक्टेशन से मार्केट के अच्छे रिटर्न आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो एक अच्छा खासा मूव दिखाई देता है हमको उन स्टॉक्स में। तो मंडे के दिन आप लोगों को आरबीएल बैंक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर चलना है। वैसे तो आरबीएल बैंक हम समय समय पर अपने जो हमारे यहाँ पर मेंबर्स हैं उनको दिलाते चले आ रहे हैं और आई होप यहाँ पर 170 180 से लगातार बेसिस पर हम इस स्टॉक को खरीदवाते चले आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है ये स्टॉक, तो जरूर इस स्टॉक पर आप चाहो तो स्विंग ट्रेड के लिए भी इस स्टॉक को फोकस में यहाँ पर रख सकते हो। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट के भी क्वार्टर वन के नंबर्स आए थे, जहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट में भी हमको 7% की ग्रोथ दिखाई दी है। तो इसके ऊपर भी अगर आप का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो नज़र बना कर यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अल्ट्राटेक की बात, तो यहाँ पर अप्रैल और जून का क्वार्टर में जो इनकी जो परसेंटेज जो दिखाया गया है 6.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्चुअल में दिखाई गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें फेडरल बैंक, तो नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक। यहाँ पर इन्होंने जो है प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू 959 करोड़ का यहाँ पर फंड रेज किया है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों को नज़र बना कर रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, उसका नाम है यस बैंक। यस बैंक करंटली ट्रेड कर रहा है 18.05 के प्राइस के ऊपर। एक महीने में इस स्टॉक ने 12 से 13% के रिटर्न बना कर दिए हैं। इस कंपनी के भी क्वार्टरों के नंबर्स आए थे, इनके भी नंबर काफ़ी शानदार रहे हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनके प्रॉफिट में 10% की जंप दिखाई दी है और जो यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आया है 342.5 करोड़ का निकल कर आया है। जो इनका नेट एनपीए है उसमें भी हमको डिक्लाइन दिखाई दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है यस बैंक के लिए भी। तो यस बैंक में भी अगर आप चाहो तो फोकस बनाकर रख सकते हो। तो जो अगला स्टॉक है हमारा, जहाँ पर आप लोगों को फोकस बनाकर रखना है, इसका नाम है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज। द्वारिकेश को मैंने मल्टीपल टाइम अपने वीडियो पर कवर किया है इस चैनल के ऊपर। इससे रिलेटेड कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने कवर करी थी, वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जाकर देख लीजिए। यहाँ पर बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो इस स्टॉक की पर्टिकुलर बात करें तो इंट्राडे फ्राइडे के दिन हमको करीब करीब 3 से 4% की तेज़ी दिखाई दी। अब ये वो स्टॉक है जहाँ पर आप लोगों को नज़र बना कर रखनी है। अगर हम बात करें द्वारिकेश शुगर की, तो ये कंपनी करती क्या है, तो जैसा कि नाम में ही छुपा है कि शुगर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो ये वाइट क्रिस्टल शुगर, एथनॉल, कैप्टिव पावर, मोलिसिस एंड वैल्यूबर रेसिड्यू बिगेस द रेसिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूशियल केन इज द मिल्स। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली जो न्यूज़ का सार है अगर देखें तो बेसिकली देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, जो लोग शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से देखिए मौसम बहुत ख़राब हुए हैं, बहुत जगह बाढ़ आई है, बारिश की दिक्कतें हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि शुगर के प्राइसेस जो हैं बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा आने वाले समय में एथनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा, उससे भी यहाँ पर जो इनकी जो एक एक्सपेक्टेशन है कि ये 10% से इसकी जो आज मान लो 10% का ये एथनॉल यहाँ पर प्रोड्यूस करती है कंपनी। तो इनका मानना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में इसको बढ़ाकर 20% का करने वाले हैं। तो इसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी फोकस में बना हुआ है। सिर्फ यही स्टॉक नहीं, इससे इस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक हैं
वो आपको अपने रडार पर रखना है। अब इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर इनके जो पीयर्स हैं, श्री रेणुका शुगर, ईआईडी पेरी, बलरामपुर शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इनके ऊपर सबके ऊपर मैंने आप लोगों को यही बोला है कि आपको नज़र बनाकर रखनी है। अगर हम बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो की, द्वारिकेश ट्रेड कर रहा है 16 के मल्टीपल पे पर, ईआईडी पेरी 8.8 के मल्टीपल पर। तो ईआईडी पेरी भी एक अच्छा यहाँ पर पिक हो सकती है। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग है जहाँ पर 3.71 का यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है। तो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूशन पर ये सारे स्टॉक हमको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर के पास होल्डिंग, तो यहाँ पर देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रमोटर के पास कितने शेयर्स रखे हैं। तो अगर देखें तो 42% से अधिक के शेयर्स प्रमोटर के पास हैं। कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं दिखाई दे रहे हैं हमको। उसके अलावा रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू हमको साल दर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पहले 2019 में 1084 करोड़ का हुआ करता था। वो लगातार बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर शानदार जंप दिखा रहा है। इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन हमको दिखाई दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दिया। अगर आप देखें तो 2022 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 155 करोड़ का हो चुका था, जो कि 2023 में 104 करोड़ का इन्होंने दिखाया, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर था। लेकिन आने वाले समय में इनका मानना है कि इनके प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनके नंबर्स भी ये भी आजकल में आने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी ज़रूर आप लोग नज़र बनाकर रखिएगा। वैसे भी नंबर आएंगे तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि देखिए कंपनी जो लगातार बेसिस पर अपने डेप्ट को कम करती नज़र आ रही है। 2019 में इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो था 1.37%, जो कि लगातार बेसिस पर आप देखें तो डिक्लाइन आ रहा है। तो अपने डेप्ट को लगातार बेसिस पर कंपनी कम कर रही है, जो कि एक अच्छे साइन है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है। अब हम इस कंपनी की बात करें तो आज से 4 हफ्ते पहले इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जाकर देख लीजिएगा। इसी नाम से यहाँ पर ये वीडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पर सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। तो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर सीखने को भी मिलने वाला है। अब हम बात करें द्वारिकेश की, तो फ्राइडे के दिन इनके वॉल्यूम में हमको थोड़ी तेज़ी दिखाई दी। करीब 15% की ग्रोथ हुई वॉल्यूम में, और स्टॉक ने हाई बनाया 95 रुपीज़ 35 पैसे का। अगर आप लो की बात करें तो 90 रुपीज़ 85 पैसे का एक लो था, जहां स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। अगर आप यहाँ पर 1 डे कैंडल चार्ट्स पर देखें तो इनका एक मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था 93 रुपीज़ के आसपास का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम आए, और यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल बनती हुई नज़र आई है। अगर आप ये कैंडल देखें तो काफ़ी बिग कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। तो प्रीवियस कैंडल अगर देखें आप, ये सारी कैंडल काफ़ी समय तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। उसके बाद एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पर इन्होंने ब्रेकआउट भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाइंग कॉल जनरेट हो रही है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस स्टॉक के अंदर। वो स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है 90 रुपीज़ का। तो 90 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 98 रुपीज़ का, और जैसे ही इस लेवल को स्टॉक क्रॉस करेगा उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको 105 रुपीज़ तक के ईजिली दिखाई देने वाले हैं। तो ज़रूर मंडे के दिन आप लोगों को इस स्टॉक के ऊपर से बनाकर रखनी है। अगला अगर हम बात करें तो नवनीत एजुकेशन ने बीते 5 दिनों में 144 का यहाँ पर हाई लगाया है, और करीब करीब 7% की हमको ग्रोथ दिखाई दी है। नवनीत एजुकेशन की बात करें तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। उसके अलावा पराग मिल्क देखें तो पराग मिल्क फूड ने भी 1 मंथ में 26% के रिटर्न बनाकर कर दिए हैं। अब ये दोनों वो स्टॉक हैं जहाँ पर हमने स्विंग ट्रेड के लिए आप लोगों को सजेस्ट किया था। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले स्टॉक हमने 10 महीने पहले कवर किया था, जहां पर 405 लोगों ने स्टॉक को इस वीडियो को देखा था। वहां पर अब अगर आप देखें तो हमने इसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करी थी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो 17 जुलाई को एक वीडियो आया था नवनीत के ऊपर। कई सारे स्टॉक यहाँ पर कवर किए थे, यहाँ पर हमने नवनीत को भी कवर किया था, और स्विंग ट्रेड के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन हमारी यहाँ पर स्टॉक के लिए गई थी। उसके अलावा आज से 5 दिन पहले भी अगर आप देखें तो पराग मिल्क के ऊपर हमने एक लेटेस्ट वीडियो बना कर यहाँ पर पोस्ट डाली थी, जहाँ पर 200 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर देखिए, जैसे कि मेरा कमेंट आप लोगों से है कि मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा जहाँ पर तेज़ी आने वाली है, क्योंकि तेज़ी आने के बाद तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, कई सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उन स्टॉक्स के बारे में पता चल जाता है। लेकिन
क्या हो अगर कि आप किसी स्टॉक को पहले से ग्रैब कर पाएँ, ताकि वहाँ पर आप एक सिस्टमैटिक ढंग से, अगर आप सही से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और अच्छे खासे टारगेट भी आप उस स्टॉक पे ले सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको तेज़ी आने से पहले उस स्टॉक के बारे में बताऊँ। जहाँ पर देखिए नवनीत में और पराग मिल्क में अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नज़र आए हैं। 210 या 12 के प्राइस के आसपास से हमने पहला वीडियो बनाया था पराग मिल्क पर, जहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन दी थी। तो अभी जो स्टॉक मैंने कवर किया है आपके सामने, द्वारिकेश शुगर, तो ज़रूर इसके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ कि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा और ज़रूर यहाँ पर आप मार्केट में लर्न के साथ साथ कुछ अर्न भी कर रहे होंगे। तो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।